हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश वो आपको देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेज हो सकता है इस समय के लिए। और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा, कोई पार्ट आपसे कनेक्ट हो, तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, ठीक है। और यस, मैं ये इंटेंशन डालती हूँ इस रीडिंग में कि ये रीडिंग उन तक ही पहुँचे जिनके लिए इस रीडिंग में मैसेजेस हैं। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके कैंसर्स, प्लीज़ बताइए कर्क राशि इस पर देख रहे हैं। Lapis lazuli, life-changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you, and God is supporting you each step of the way. Offer to ancestors. Okay. I am happy, don't worry about me. एक और मैसेज आपके लिए लेना चाहूँगी। It's okay. Guilt. Oh my God. बॉटम ऑफ द डेक है 111, मेक अ विश, पॉइंट ऑफ क्रिएशन, न्यू बिगनिंग्स, रिमाइंडर दैट थॉट्स क्रिएट रियलिटी। भाई इस टाइम पीरियड में कैंसर्स, ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, और आप यूं ही तो इस रीडिंग तक पहुँचे नहीं हो। इस रीडिंग तक पहुँचने में आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। वो आप तक इस रीडिंग को लेकर के आए हैं इस मोमेंट में, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली अभी जो पितृपक्ष गया है, आपने उस वक्त में अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ किया है, कुछ ऑफ़र करा है, और वो उन तक पहुंचा है, वो ऑफरिंग उन तक पहुंची है, ठीक है। यस, मतलब आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए अभी ये, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये तो सिर्फ मैं पितृपक्ष के लिए ही नहीं बोलूँगी कि आपने अपने एंसेस्टर्स के नाम का कुछ भी दान पुण्य किया है या कुछ भी कार्य किया है, तो वो उन तक पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र की एनर्जीज़ हैं एंसेस्टर्स को, और वो आपके एंसेस्टर्स तक पहुंची हैं, और उन्होंने
उन ऑफरिंग्स को प्राप्त किया है और वो बहुत खुश हैं, ठीक है। और वो आपको बोल रहे हैं आप ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को लेकर के बहुत वरिड हो, या तो आप अपने एंसेस्टर्स को लेकर के वरिड हो, या कोई स्पेसिफिक लव्ड वन है। लव्ड वन कहने का मतलब कोई ऐसे डिसीडेड वंस हैं जो अब इस लाइफ टाइम में नहीं हैं, या तो आप उनको लेकर के वरी हो, चिंतित हो, ठीक है, कि वो कैसे हैं, अब इस जीवन में नहीं है, आगे उनका सिचुएशन कैसा रहा है, क्या उनको मुक्ति, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिकली आपके अंदर चल रहे हैं। या फिर क्योंकि यहाँ पर इट्स ओके गिल्ट की भी एनर्जीज है कि आप लास्ट मोमेंट पर अपने उन प्रिय वन से मिल नहीं पाए थे, उनसे बात नहीं कर पाए थे, या कुछ जिसे कहते हैं ना कि कुछ अधूरा सा रह गया, तो उस चीज़ का गिल्ट आपके अंदर, ठीक है। तो वो मतलब वो आपको वो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं यहाँ पर कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो खुश हैं, ओके। ये वो एनर्जीज़, एक पहली एनर्जीज़ तो मैं ये वो फील कर पा रही हूँ कि आप उस चीज़ को लेकर के चिंतित हो तो चिंता मत करो। दूसरा मतलब इस वजह से भी आपने, होप मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ, ओके, मतलब इस वजह से भी आपने ऑफरिंग्स करी हैं कि वो ठीक रहें, वो खुश रहें। दूसरा कि आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आपने अपने जीवन में, अपने लाइफ टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स को देखा है, और मे बी आपको कहीं से ये मैसेज मिला कि आपको एंसेस्टर्स को ऑफ़र करना चाहिए, या आपने मेरी पहले हो सकता है रीडिंग सीखी हो, उसके माध्यम से आप गए हो, या आपको किसी ने बोला हो, कंसल्ट किया हो आपने किसी के साथ, तो उस वजह से कि आपके जीवन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत प्रॉब्लमेटिक आप सिचुएशन से गुज़र रहे थे, और आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए वो दान पुण्य किया, वो जो भी कार्य बेसिकली आपने किया है, तो वो चाहे उनको लेकर के आप चिंतित थे, या फिर अपनी सिचुएशंस को लेकर के बेसिकली आप चिंतित थे कि आपको लग रहा था कि मेरे पितृ नाराज़ हैं, मुझे उनके लिए करना चाहिए, वो ऑफरिंग उन तक पहुंची है, ठीक है। मैं दोनों मैसेजेस आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज है आपके लिए, ओके। तो ये जो ऑफरिंग आपने करी है ना, पहला मैसेज तो ना आपको ये आ रहा है कि अब इस तरह का जो भी आपने गिल्ट पाला हुआ है, ये कोई भी गिल्ट है आपका, गिल्ट मतलब ये कोई भी दुख जो आपने अपने अंदर आपको जो सता रहा है ना, या जो भी वो चीज़ है आपके अंदर कि मैं लास्ट मोमेंट पर उनसे नहीं मिल पाया, या फिर मैंने अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को दुखी करा है, या फिर मैंने कुछ ऐसा पाप कर दिया, मतलब पाप इन द सेंस मैंने उनको नाराज़ कर दिया कि वो मुझसे गुस्सा हो गए थे, और जिस वजह से मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो अब उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ। सबसे पहली बात तो आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये एंसेस्ट्रल रीडिंग नहीं थी, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है यहाँ पर पहले ही, तो इसलिए मैं आपको वो मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। और अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में ना सब ओके होने वाला है, मतलब सब बेहतर होने वाला है। आपको यहाँ पर वो श्योरिटी देने आए हैं आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कि तुमने जो भी वो दान पुण्य किया है ना, जो भी अच्छा काम किया है, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अब आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, अब आप अपने जीवन में ब्लेस्ड टाइम को देखने वाले हो। लिटरली ये एनर्जीज मुझे पता है कि इन लोगों की लग रही है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत टफ टाइम पीरियड को देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने मतलब खुशी तो देखी नहीं है, आपने अपने जीवन में बहुत गम को देखा है, आपने अपने जीवन में बहुत हैवी गम को देखा है, मतलब हैवी बुरे सिचुएशंस आपने देखी हैं अपने जीवन में। तो डोंट वरी, अब वो सिचुएशंस आपके लिए चेंज हो रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको आपके हर एक कदम को आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई भी बदलाव देख रहे हो, बदलाव इन द सेंस अगर आपको ऐसा लगता है, मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूँगी बहुत ही ओपनली, अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक से आपकी जॉब चली गई, या फिर अचानक से कोई रिश्ता आपको छोड़ करके चला गया, या फिर कुछ अचानक से हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, अचानक से आपके मन में परिवर्तन हो रहा है, आपके भीतर आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ भी है वो सब उनकी प्लानिंग है, ये सब उनका प्रोसेस है, डिवाइन का प्रोसेस है। आपके एंसेस्टर्स ने उनसे बहुत प्रार्थना करी है, अब वो जिसे कहते हैं ना उनका सपोर्ट है। तो इस टाइम पीरियड में एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कैंसर्स, ये बहुत बड़ा ज़िंदगी में जिसे कहते हैं ना कि ये मौका नहीं बोलूँगी,
ये सबकी ज़िंदगी में ऐसे चांस नहीं आते हैं, ठीक है। लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस को आप फील कर रहे हो, या फिर ये रिसेंटली बस करने वाले हो, या ऑलरेडी आप कर रहे हो, और या फिर करने वाले हो, ठीक है, जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो। लेकिन ये मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज मिल रही हैं, ओके। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको चिंता नहीं करनी किसी चीज़ की कि अरे ये क्यों चला गया, ये क्यों चली गई, या ये जॉब क्यों छूट गई, या फिर ये क्यों बदलाव मेरी ज़िंदगी में आ गया, या फिर अगर आप रेंटेड सॉरी अगर आप किसी रेंटेड होम में घर में रहते हो, अचानक सबको शिफ्टिंग भी करनी पड़ गई, मतलब कुछ बड़े से बड़े परिवर्तन या छोटे से छोटे परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो उन परिवर्तनों से डरना मत, क्योंकि ये जो भी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, ये आपके बहुत 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 अच्छे के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं यहाँ पर शुगर कोट करूँ, आपको मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम तो मैं करती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो एनर्जी आपके लिए है। आपको बोला जाता है आपको यहाँ पर ना ये बताया जा रहा है कि आपका हर एक कदम डिवाइनली गाइडेड है। आपको ना मतलब आपके सामने अपने आप वो रास्ते आएंगे जिस रास्ते पर आपको चलना है। आपके पास, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपके पास कोई ऑप्शन होगा, समझ रहे हो आप। एक होता है ना कि आपके पास ऑप्शन आएंगे, अब आपको चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन है। लेकिन मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चुनने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जो बेहतर है ना, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो पाथ अपने आप आपके सामने आ जाएगा और आप उस पर अपने आप चलोगे। इसे कहते हैं ना ऑटोमेटिक वे में चलना इसे कहते हैं ना कि डिवाइनली गाइडेड रहना, कि आपको चुनना नहीं पड़ रहा, उन्होंने आपको चुन लिया है और उन्हें पता है कि आपको किस पाथ पर लेकर जाना है, और उस पाथ पर वो आपको खुद, वो पाथ आपके सामने एकदम से, जैसे आप किसी अलग राह पे भी थे, उसको हटा दिया, उसकी जगह दूसरा पाथ ला दिया और आप उस पर चल रहे हो। आपको पता ही नहीं चल रहा। ये वो फ्लो, ये मैं फ्लो भी देख रही हूँ, ये मैं वो प्रोसेस आपके लिए देख रही हूँ, वो उस प्रोसेस पे आप अब चल रहे हो। तो इस प्रोसेस से डरना नहीं है। आपके एंसेस्टर्स का और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो ना गाइज, उनका पूरा सपोर्ट, उनका पूरा साथ है इस हर एक कदम पर। तो इस चेंज से डरना नहीं है आपको, इस चेंज से डरना नहीं है। इस समय में अपने आप को बस पॉजिटिव रखिए, और मुझे लग भी रहा है कि आप पॉजिटिव हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है ऐसा, आप कुछ नेगेटिव भी नहीं हो इस समय। बस आपको पता क्या है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, अगर कुछ नेगेटिव आता भी है ना, कभी कभी अगर ऐसा लगता भी है कि ये क्या हो गया, क्योंकि चेंज हमें थोड़ा सा हिलाता है, हर वक्त जो चेंज होता है ना वो थोड़ा या ज़्यादा हमें हिलाएगा अंदर से, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको ये ध्यान देना है कि इस समय मैं जो भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टाइम है। और ये वो टाइम है कि आप अपनी रियलिटी में तब टैप इन कर रहे हो, जो आप हो, जो आप करने आए हो, आप उस पर टैप इन कर रहे हो, उस पाथ पर आप चल रहे हो। आपको जैसे कि आप इस लाइफ टाइम में जो आपका पर्पस है ना, उस ट्रैक पर आप आ रहे हो, ठीक है। ये वो एनर्जीज़ है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं देख रही टावर या समथिंग एल्स, मतलब यहाँ पर टेक केयर हो रही है, यहाँ पर मेरे को डर नहीं लग रहा, मतलब यहाँ पर डर वाली एनर्जीज नहीं है, यहाँ पर ना आपके लिए एक्साइटमेंट है कि क्या है, एक्साइटमेंट वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए, न्यू जर्नी है आपके लिए, न्यू पाथ है आपके लिए। और इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे चुनना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर आई थिंक मैंने पीछे जो रीडिंग्स आपकी करी है ना कैंसर्स, उसमें आपके लिए ऑलवेज ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है, कि आप पे डिपेंड रहा है। अब ये वो एनर्जीज है कि आपके लिए पाथ ओपन है, और वो ये जो आपने अच्छे कर्म करे है ना, मतलब जो आपने ऑफरिंग्स करी हैं, जो आपने दान पुण्य किए हैं, जो आपने उनके नाम के करे हैं, उनका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। आई रियली डोंट नो ये लाइट डिम क्यों हो रही है बार बार, ओके, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल
ये मैसेज दिया है आपका, फीलिंग स्टक और इनडिसिसिव, मेक अ डिसीजन, यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आया। ओके तो हो सकता है ये ज़्यादा लोगों के लिए तो नहीं है मैसेज, मे बी 1 और 2% लोगों के लिए इनमें से कोई हो जिनके लिए अभी भी वो भी एक ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हैं। मुझे तो ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर कैंसेरियंस मुझे फ़्लो में नज़र आ रहे हैं कि आप उस फ्लो में आप आगे चल रहे हो, बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहो। कन्फ्यूजन्स, हाँ मैंने जैसे कि बोला जब बदलाव आता है ना तो कन्फ्यूजन्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपकी जॉब, मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आपकी एक जॉब चली गई, अब कन्फ्यूजन्स तो होगा ना कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ, बट डोंट वरी, आपके लिए जैसे कि वो दूसरा पाथ भी ओपन है, आपके लिए दूसरा रास्ता भी, आई रियली डोंट नो ये क्यों ऐसा हो रहा है। ओके ठीक है, तो आपके लिए वो पाथ भी ओपन है, डोंट वरी। ओके तो डरने वाली बात ही नहीं है, मुझे यहाँ पे डर वाली एनर्जीज ही नहीं आप लोगों की लग रही है। ओके लेट्स सी अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके गाइड्स प्लीज़ बताएं अभी कैंसर्स को क्या करने की ज़रूरत है। ओके ये आना चाहता है, परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, ब्यूटिफुल। सी क्या करने की ज़रूरत है। ओके अ पेट कैन हील यू। इतने सारे मैसेजेस आना चाहते हैं आपके लिए। देखो देखो लेकिन ये मैसेज आए हैं और जिस तरीके से आपकी रीडिंग हो रही है मैं ले लेती हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पर है मैजिक टच, एडवांसमेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, पावरफुल मैनिफेस्टेशन नंबर 888 और एक्सरसाइज, रन, वॉक, स्विम और अदर, ठीक है, अपनी बॉडी को बेसिकली मूव करना, और एंजल ऑफ स्पेस क्लियरिंग। ठीक है देखिए अभी आपके लिए क्या मैसेज है। पहले तो आपको यहाँ पर अब बोला जा रहा है अब आपको रुकना नहीं है, अब रुकने का थमने का समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है। ठीक है इतना परफेक्ट टाइम आपके लिए कभी हो नहीं सकता, आई थिंक सो। ठीक है तो इतना ब्लेस्ड टाइम है ये, और इतना सपोर्टिव डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन शक्ति आपके साथ है इस समय। मुझे लक आपके साथ है गाइस, लक आपके साथ है। मुझे शनिदेव की एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर। शनिदेव जैसे जस्टिस हो रहा है आपके साथ, अब आपके साथ वो जस्टिस होगा। तो आपको बोला जा रहा है मेहनत से कतराना नहीं है और मेहनत से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है, जो यूनिवर्स, डिवाइन शक्ति, ब्रह्मांड आपको जो पाथ दिखा रहे हैं उस पाथ पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ठीक है इस समय अगर अपने आप में, अगर आपके अंदर ऐसा फील होता है ना कि आप लेज़ी हो रहे हो, आपके ऊपर आलस हावी हो रहा है, ठीक है, इनकेस अगर ऐसा आपको सिचुएशन होती है तो एक्सरसाइज पर जोर डालो। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला ना कि इस समय हो सकता है कि आपके पास वक्त भी है। ठीक है होता है ना कि खाली टाइम होना, सोचने का टाइम आपको दिया जा रहा है। जैसे कुछ नया आ रहा है तो जब पुराना ख़त्म हो रहा है और नया शुरू होगा तो उसके बीच का समय खाली है आपके पास। ठीक है तो अभी जैसे आपके पास वो टाइम है, आपको बोला जा रहा है कि उस वक्त में भी आप खाली मत बैठो, उस वक्त में आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जिससे आपकी बॉडी मूव होती रहे। ठीक है जैसे रनिंग करना, मतलब दौड़ लगाना, चलना, स्विमिंग करना, मतलब कोई ना कोई ऐसा तरीका जिससे आपकी बॉडी मूव करती रहे। ठीक है उससे क्या है कि आपके अंदर की ऊर्जा ना चलती रहेगी और आप चीज़ों को डिले नहीं करोगे, आपके ऊपर किसी भी तरीके की नकारात्मकता जो है हावी नहीं होगी, या फिर आप ये ऐसा नहीं करोगे कि आज का काम कल पर। ठीक है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मैं इस एनर्जीज में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो प्लीज़ कुछ किसी तरह की एक्सरसाइज, इन चीज़ों में ना टैपिंग करो जिससे आपकी बॉडी मूव हो। मे बी आप अभी अपनी बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट में नहीं लेकर के आ रहे हो, अभी एक वो बैठी हुई सी एनर्जीज़ है, अभी वो रुकी हुई सी एनर्जीज़ है, तो वो ऊर्जा जो है ना आपके अंदर पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है तो उसको फ्लो में लाना ज़रूरी है, और वो होगा तभी जब आपकी बॉडी मूव होगी। उसके लिए आप कुछ भी डांस कर सकते हो, कुछ भी, मतलब जिम ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी में
इंक्लूड रहना, लेकिन वो चलने फिरने वाली एक्टिविटी जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूव हो रही हो, ठीक है, उसमें उसका पूरी बॉडी का काम, वो वाला काम आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। हीलिंग पर ध्यान दीजिए। छोटे बच्चे हो गए, पेट्स हो गए, ठीक है, वो आपको इस समय हील करेंगे, तो उनके मतलब आसपास रहना या वो उनका आपके आसपास रहना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस वक्त में ना मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हों या फिर पेट्स भी हो ना, तो आपको नेचुरल वे में बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, नेचुरल वे में। और मैं ये भी देख रही हूँ ना कि बच्चे और छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो गोदी में बच्चे आते हैं ना, वो वाले छोटे बच्चे और पेट्स जो हैं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी होंगे, मतलब अट्रैक्ट फील करेंगे वो आपकी तरफ, ठीक है। तो ये उनके साथ कनेक्ट होना आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं या फिर अगर पेट्स हैं तो प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट हुइए। और अगर आप किसी पेट को अडॉप्ट करने के बारे में भी सोच रहे हो ना, गोद लेने के बारे में भी सोच रहे हो, तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए, ओके। और यहाँ पर है एंजल ऑफ स्पेस क्लियरिंग। इट इज़ टाइम टू क्लियर ऑल नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग। तो देखिए इस समय ना आपको अपने सराउंडिंग, अपने अराउंड, आपका जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप ज़्यादा समय बिताते हो, अभी वो आपका ऑफिस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, जहाँ पर भी आप ज़्यादा टाइम बिताते हो ना, उस स्पेस को क्लियर कीजिए, ठीक है। एक तो मैं आपको बोलूँगी क्योंकि आपके लिए क्लियरिंग का मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर थॉट्स भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, तो उसके लिए एक तो आपको मैं बोलूँगी कि सॉल्ट बाथ लेना, हिमालयन सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो, सॉल्ट बाथ लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप एसेंस को यूज़ कीजिए, खुशबू होती है ना एसेंस, ठीक है, वो आपको अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगा, आप उसको आप यूज़ कर सकते हो, बर्न कर सकते हो, ठीक है। और एसेंस वाली कैंडल्स आप बर्न कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, जैसे कि ये वनीला है, ठीक है, तो वो आपको हीलिंग वो प्रोवाइड करेगी। दूसरा, आप सेज के साथ आप काम कर सकते हो, धूप अगरबत्ती ये भी आपके लिए हो सकते हैं, कपूर का यूज़ कीजिए। धूप अगरबत्ती उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी सेज और कपूर रहेगी, ठीक है। आप कपूर को बर्न नहीं भी कर रहे हो ना, तो जैसे कि कोई एक छोटा सा आप कोई छोटी सी कोई चीज़ ले लो, जैसे छोटी सी कोई चीज़ ले ली आपने, इसके अंदर कपूर रख ली आपने और अपने ऑल्टर पर या अपने टेबल पर या अपने आसपास रख दिया, उसकी खुशबू रहेगी, ठीक है, तो वो भी आपकी एनर्जीज़ को क्लियर करेगी, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इस समय के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि शिफ्टिंग चल रही है गाइस, आपको अपनी वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस समय है, इस समय को खोना मत प्लीज़, ठीक है। और रिसीव कीजिए इस मैसेज को जो आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं, आपको वो प्यार दे रहे हैं। अभी नहीं मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि आने वाले समय में क्या आ रहा है। अगर कैंसर्स इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो क्या आ रहा है कैंसर्स के लिए आने वाले समय में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंकफुल पहला कार्ड है थैंकफुल, ग्रेटफुल। थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। माय गॉड, ब्यूटिफुल। म्यूजिक, साउंड हीलिंग, पोइट्री, प्रेयर, ट्रूथ, पावर, टर्क्वेज। ओके, go slow, take time. Wow. And 10 of Air, the end of a difficult situation. Embrace the change and expect things to get better now, recovering from an addiction. Beautiful, ठीक है। Oh my God, bottom of the deck है आपके लिए, male ancestor wants to connect with you. Oh, कोई मेल एंसेस्टर्स हैं आपके, मेल, ठीक है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से मैसेज है गाइस आपके लिए। ओके, वाह, ओके, अभी तो यहाँ पर फाइनल हो गया, ये आपके जो एंसेस्टर में भी ये वही एंसेस्टर है, मेल एंसेस्टर ही हैं आपके। ओके, लेट्स सी, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो जो यहाँ पर आपको बताई जा रही है, तो आपके लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनके लिए आप ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति
थैंकफुल होते नहीं थकोगे, इतने ग्रेटफुल रहोगे आप उनके प्रति कि आप थकोगे नहीं। आप कहोगे कि मैं जितना बोलूँ थैंक यू, जितने ग्रेटफुल मैं उनके प्रति रहूँ, जितना मैं उनको शुक्राना बोलूँ उतना ही कम है। मैं इतना खुश हूँ, उन्होंने मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ मुझे अर्पित की हैं, मतलब इतनी खुशियाँ उन्होंने मुझे दी हैं। सॉरी फॉर माई हिंदी ऑल्सो, ठीक है। तो यस, मतलब आप बहुत थैंकफुल रहने वाले हो, इतनी खुशी आपको मिलने वाली है, इतनी ब्लेसिंग्स आपको बेसिकली मिलने वाली है। और यहाँ पर सबसे अच्छी एनर्जीज में पता है क्या देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए, आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। आपका जो आपकी वॉइस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आप ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। ये वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आप में से बहुत लोग ना अपने गिफ्ट्स को अनलॉक करने वाले हो। ये किसी के लिए उनका छुपा हुआ गिफ्ट है। मतलब मैं कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों को पता था और कुछ पता नहीं था। ये जो पता नहीं वाली एनर्जीज है ना, ये पूरी तरीके से नहीं, मैं बोलूँगी कि पूरी तरीके से आपको पता नहीं था। आपको पता था लेकिन आप उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालते थे। मतलब आपको पता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, बट कभी उस चीज़ के बारे में सीरियसली लिया नहीं। ये वो वाली एनर्जीज़, क्योंकि म्यूज़िक की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, लिटरली जैसे सिंगिंग करना, ठीक है, वो वाली एनर्जीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। कहने का मतलब आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आप अपने जीवन में सच्चाई के राह पर चलोगे। मतलब अब वो नहीं होगा कि आप भटकने वाले नहीं हो। ओ माय गॉड, लिटरली ना पीछे आपकी रीडिंग्स जो हो रही थी, आपके अंदर भटकाव बहुत ज़्यादा था। आप अपने ट्रैक पर नहीं आ रहे थे या फिर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अभी वो वाली एनर्जीज आएगी आपके लिए कि आप सच्चाई की राह पर चलोगे। सच्चाई इन द सेंस जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी पावर है, जो आप यहाँ पर करने आए हो। और ये आपके थ्रोट चक्रा की बात कर रहा है ना, तो ये आपके अपर चक्रास की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं वो एनर्जीज कनेक्ट कर पा रही हूँ कि जो आपके लाइफ का पर्पस है ना, जो पर्पस को पूरा करने के लिए आप इस जीवन में आए हो, आप उस पाथ पर चलोगे, वो अनलॉक होगा। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो उस पाथ पर चलते ही कुछ बूम हो जाएगा। नो, गो स्लो, टेक टाइम, ये वक्त टाइम लेगा। लेकिन अगेन अगर आप देखोगे, जैसे ये पाथ बना हुआ है, ये मुझे आपको एग्जैक्टली नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। जैसे हम हाईवे पर जाते हैं ना, तो उसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, पेंट किया होता है। तो लिटरली वो मुझे वो लग रहा है कि रास्ता बड़ा लंबा है अभी, ठीक है। ये जो पर्पस है आपका, डेफिनेटली ये बहुत लंबा रास्ता है। तो धीरे धीरे आप जो है उस पाथ पर आगे बढ़ोगे। और इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है कि आप अपने पर्पस पर, अपने ट्रैक पर आ रहे हो, आपको वो रास्ता मिल रहा है। और अगर आपको पता हो, जैसे कि हाईवे जो होता है उसमें कोई यू टर्न, कट्स वगैरह नहीं होते, वो सीधा होता है। दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला ना कि आपके लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं कि हाँ आपके पास ऑप्शन है। हालांकि अपर डेक में आया था ना, लेकिन वो यहाँ नहीं आया। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको चूज़ करना पड़ रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपको कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं इस पर जाऊँ या उस पर जाऊँ। आपके लिए वो हाईवे उन्होंने दे दिया है कि भाई अब इस सीध में चलते जाओ। आपको सोचना नहीं है मुझे इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, नहीं, वो सीध आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे बस वहाँ आगे बढ़ते जाओ, वहाँ आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि अब ये जो आ रहा है ना वक्त आपके लिए, मैंने आपको बोला ना यहाँ पर द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। आपने अपने जीवन में बहुत बुरे टाइम को देखा है, बहुत बुरे वक्त को देखा है गाइज, लिटरली बिल्कुल जैसे कहते हैं ख़त्म, ये वो एनर्जीज है। तो अब वो वक्त आपका ख़त्म है और अब आपके जीवन में अगेन वही एनर्जीज जो यहाँ पर है कि इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू। और यहाँ पर भी है एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ। ठीक है, तो अगर आपको इनकेस अगर आपके जीवन में कोई ऐसी नेगेटिविटी भी थी ना, क्योंकि यहाँ पे रिकवरिंग की एनर्जीज है एडिक्शन से, अगर आप किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड थे, आपका खुद का कोई बिहेवियर ऐसा था, ठीक है, कोई ऐसी नेगेटिव था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी या फिर कोई पैटर्न अगर चलता आ रहा था ना, वो भी रिकवर होगा। डोंट वरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो वहाँ से भी रिकवरी हो रही है। मतलब आपका पूरा, मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल रही है यहाँ पर आने वाले समय में विद द 10 ऑफ एयर। कितनी प्यारी एनर्जीज है, मतलब इससे आप बाहर आ रहे हो।
तो इस चेंज को एक्सेप्ट करो। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है, आपके एंसेस्टर्स का पूरा मतलब सपोर्ट है, और ये मैजिक टच है यहाँ पर। तो यहाँ मैं ना आपकी तरफ से कुछ नहीं देख रही है ऐसा कुछ, ये सब मैजिकली आपके जीवन में होगा। मतलब आपका जीवन, आपकी लाइफ अब मैजिक होने वाली है। मैजिक कहने का मतलब ये है कि जो होगा ना उनकी मर्ज़ी से होगा, ठीक है, ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा। जो भी चीज़ें आप, जो भी चीज़ का चुनाव कर रहे हो, जहाँ चल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सब उनकी मर्ज़ी से होने वाला है। ये वो प्रोसेस है आपका, ठीक है। लेट्स सी, अगर कुछ ब्लॉकेज है तो वो क्या है, ब्लॉकेज क्या आ सकती है। माय गॉड, ये कहाँ से आ गया रे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ कप्स, ये है ओके। देखो ब्लॉकेज क्या है आपकी, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, मैंने आपको बोला है ना कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम पीरियड को देखा है, बहुत चैलेंजिंग पीरियड को देखा है। तो वही जो पुराने थॉट्स हैं, मतलब अगर डेफिनेटली मैंने बोला ना कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, तो थोड़े थोड़े चैलेंजेस तो सबकी ज़िंदगी में, स्मूथ कभी नहीं चलता कुछ भी, चैलेंजेस थोड़े बहुत आते हैं। तो वो जो चैलेंजेस आएंगे ना, तो वो कंपैरिजन रहेगा पास्ट से आपका, और वो थोड़ा ब्लॉकेज बनेगा आपके जीवन में कि अच्छा मेरे साथ पास्ट में भी ऐसा हुआ था ना, तो अभी भी ऐसा हो रहा है, तो अभी सिचुएशन ठीक होगी कि नहीं होगी। वाकई में अगर मैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जाऊँ तो आपके दिमाग में पता क्या आएगा, अच्छा वो रीडिंग सही थी कि नहीं सही थी, वाकई में वो जो उसका आउटकम था वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो डाउट्स जिसे कहते हैं ना कि ये आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, तो इन्हें हील करो। अपने इमोशंस को, अपने पास्ट को हील करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अपने पास्ट को हील करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। हाउ टू हील, ओके, कार्ड नीचे गिर गया, वेट गाइस। ओके, तो ये है आपके लिए कार्ड। आप किस तरीके से हील कर सकते हो, आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है। आपका हार्ट चक्रा इस वजह से ब्लॉक्ड है, आपको बोला जा रहा है वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा पर काम कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेचर से कनेक्ट हुइए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए और हार्ट चक्रा पर काम कीजिए। आप हार्ट चक्रा के बीज मंत्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो, जिसका बीज मंत्रा होता है यम, ठीक है। उसकी चैंटिंग करना आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, हार्ट चक्रा का बीज मंत्रा की चैंटिंग, ओके। तो आप उसके साथ काम कीजिए, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन हील होगी। लेट्स सी आपका एनवायरनमेंट कैसा है। सेवन ऑफ कप्स, ओके, ओह डेथ कार्ड। तो भाई आपका एनवायरनमेंट जो है ना, वो अभी तो कन्फ्यूजन्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, जॉब अगर जा रही है या फिर जो भी चीज़ें आपकी बेसिकली बहुत कुछ बदल रहा है ना, अंदर बाहर आपके जीवन में, आपके अंदर, तो अभी आपको क्लैरिटी नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये प्रोसेस है चेंज का, ये प्रोसेस है रीबर्थ का, ये प्रोसेस है बदलाव का। तो इसमें वो क्लैरिटी अभी तो नहीं मिलेगी, इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हो, इसलिए आपके एंसेस्टर्स आपको वो बता रहे हैं कि टेंशन नहीं लेना है, किसी तरह के डर में मत जाना, किसी तरह के उसमें मत जाना कि ओके पता नहीं मेरे जीवन में सब ठीक होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों में आपको नहीं जाना है। आपके आसपास अभी इल्यूजन्स है, आपके आसपास अभी चीज़ें बस, जिसे कहते हैं ना कि आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से, डेथ एंड रीबर्थ वाली आई एम सॉरी एनर्जी से आप गुजर रहे हो, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है आपके जीवन में गाइस, बहुत कुछ चल रहा है आपके जीवन में, बट बिलीव मी आउटकम उतना ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में के साथ आपको पीस क्रिएट करना है। पीस क्रिएट करने का क्या मतलब है, इस प्रोसेस के साथ, डेथ की एनर्जीज़ के साथ, कि हे ईश्वर अब मैं इसके साथ शांति लेकर के आता हूँ, मैं इसके साथ बिल्कुल भी हार्श नहीं होऊंगा, हार्ड नहीं होऊंगा कि नहीं मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, मुझे तो यही रहना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही रहना है। नहीं, अब जो आप मुझे जहाँ लेकर जा रहे हो, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मैं उसके लिए ओपन हूँ, ठीक है। तो
इस तरह से पीस क्रिएट करना है आपको, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है आपके लिए। कैंसर्स के लिए क्या मैसेज है? एक्सेप्ट लव, एग्जैक्टली। आपके लिए हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है गाइस। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप में से आप ना वो लोग भी हो सकते हो ऑनेस्टली कि अगर कोई आपको अप्रिशिएट भी करता होगा ना, तो आप उस अप्रिशिएशन को बहुत ज़्यादा लेते नहीं होंगे। देखो, या तो आप लेते नहीं होंगे बिल्कुल ही, कि होता है ना कि किसी ने बोला कि अरे वाह क्या काम किया आपने, वाह क्या आवाज़ है आपकी, तो आप पता क्या कहोगे, अरे नहीं नहीं मैं कहाँ, मैं नहीं इतना अच्छा या मैं नहीं इतनी अच्छी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना। या फिर एक सेकंड वे वो भी नेगेटिव है कि यस मतलब मैं ही हूँ मैं ही कर सकता हूँ, वो होता है ना मैं वाली एनर्जीज आ जानी, तो ये दोनों ही नेगेटिव है। तो बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड भी है, बैलेंस ही नहीं है, तो ये दोनों काम करने की आपको ज़रूरत है। तो इस समय पूरा फोकस अपने हार्ट चक्रा पर डाल दो। एक तो मैं आपको बोलूँगी ग्रीन और पिंक कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जो मेल्स हैं, अगर आप पिंक कलर के साथ नहीं जाना चाहते, आजकल तो सभी हर कलर को यूज़ कर लेते हैं, इनकेस अगर आप पिंक कलर के साथ नहीं जाना चाहते हैं, आप ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, ग्रीन कलर का हैंकी हैंडकरचीफ आप अपने पास रख सकते हो, कोई भी वस्तु आप अपने पास रख सकते हो। प्लांट, आप इंडोर प्लांट्स लगा लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना वो आपके लिए अच्छा है, डाइट में इन्वॉल्व करना और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगा। लेकिन हाँ, ये तो आउटर लाइफ में हो रहा है ना, इंटरनली भी वाइब्रेशंस भी देनी है, ठीक है। हार्ट चक्रा की हीलिंग मतलब उसकी चैंटिंग पर आपको काम करना है। तो मिनिमम 51 टाइम तो आप यम की चैंटिंग करो ही करो, उसकी वाइब्रेशंस आपको अपने हार्ट चक्रा में देनी ही देनी है, ठीक है। उस पर काम करो, एक्सेप्ट करो। अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी तरफ आता है, आप में से कोई मतलब किसी के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि अगर आप सिंगल भी हो ना, आपके जीवन में अगर कोई टैप इन भी करता है, आपको कोई ऑफ़र भी करता है, कोई आना भी आपके जीवन में चाहता है, आपसे कोई फ्रेंडशिप भी करना चाहता है, तो आप ओपन नहीं हो। आप वो लोग लग रहे हैं आपके जीवन में दोस्त या तो है नहीं या बहुत कम है। आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते हो, आप रिश्तेदारों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते हो, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। इवन कोई लव ऑफ़र भी देगा ना, तो मतलब ओपन नहीं हो आप यहाँ पर, ठीक है। फ्रेंडशिप्स के लिए ओपन नहीं हो आप यहाँ पर। तो प्लीज़ एक्सेप्ट करना सीखो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ओके। फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स गाइस। मतलब आप जो चाहते हो, जो आपके सपने हैं, उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो। वो डिवाइन है, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनको पूरा करेंगे। बस आपको उसके पीछे चलना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके ड्रीम्स को लेकर के अपनी फायर को कम नहीं करनी है, अपने अंदर की इस ज्वाला को, उस ऊर्जा को कम नहीं करना है। जो भी आप चाहते हो ना, उस तरफ आगे बढ़ो, ओके। उसको कम मत करना। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। आपके लिए मेडिटेशन करना, आपके लिए डिवाइन के साथ कनेक्ट होना इस समय बहुत ज़रूरी है। आपके लिए आप थर्ड आई मेडिटेशन आप करिए, ठीक है, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। योगा प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। योग के अभ्यास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कीजिए, ऐसी चीज़ों को ट्राई कीजिए, ठीक है। और मेडिटेशन, ध्यान तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैंटिंग्स आप कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग, नाम जप, मतलब इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। ये आपकी लाइफ में ना आपकी ज़िंदगी का फ्लो बनाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ना रुद्राक्ष के लिए भी बोला जा रहा है कि आप रुद्राक्ष वियर कीजिए। रुद्राक्ष की माला वियर कर सकते हो आप, रुद्राक्ष के साथ काम करना, ठीक है। अगर आप रुद्राक्ष के साथ काम करना चाहते हो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट आप कर सकते हो। अपनी कुंडली दिखा, मैं नहीं देखती कुंडली, ठीक है, आप कुंडली दिखाइए उनको, तो आपके लिए कौन सा
रुद्राक्ष, क्योंकि होता है ना 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, तो वो आपको बता सकते हैं, अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष की माला या कौन सा आपके लिए मुखी सही रहेगा, ठीक है। यस, तो यही था आपके लिए माय डियर कैंसर्स, आपकी ये थी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए और आप एक मदद कर पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।